हिमालय, जहां खूबसूरती के पीछे छुपा होता है मौत का सन्नाटा। इसी बर्फीले सन्नाटे के बीच भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी एक दुर्गम चेकपोस्ट के लिए निकली। टुकड़ी की कमान थी मेजर अरुण के हाथों में, एक बेहद बहादुर और अनुभवी अधिकारी। जहां सड़क खत्म हुई वहीं से शुरू हुआ 3 दिनों का खतरनाक पहाड़ी सफर। चलो और तेजी से बढ़ो। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, गांव पीछे छूटते गए और इंसान भी। अब चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, पहाड़ थे और मौत जैसी खामोशी। दूसरे दिन शाम होते ही आसमान अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सामने खड़ा जवान भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब एक साथ रहो, खो मत जाना, मेरे पीछे आओ। सब जवान एक दूसरे के करीब रहेंगे। इस तूफान में कोई अकेला नहीं जाएगा। तभी एक जवान की नजर दूर टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी। साहब, वहां कोई है। पास पहुंचने पर उन्हें बर्फ के बीच एक छोटी सी बंद चाय की दुकान दिखाई दी। दरवाजा खोलो अभी, हमें तूफान से बचना जरूरी है। अंदर चाय की पत्ती, चीनी और बाकी सामान रखा था, मगर इंसान कोई नहीं था। सबके हाथ सुन्न हो रहे हैं, जल्दी चाय बनाओ। गरम चाय ने ठिठुरते जवानों में जैसे फिर से जान डाल दी। तूफान थमा और टुकड़ी ने फिर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन कुछ दूर जाकर मेजर अरुण अचानक रुक गए। तुम दोनों मेरे साथ वापस चलो, उस दुकान का कुछ बाकी है। वे वापस दुकान में गए और चीनी के डिब्बे के नीचे 3000 रुपए रख दिए। साहब, इतने पैसे क्यों? क्योंकि हमने किसी गरीब की चीज इस्तेमाल की है और फौजी किसी का हक लेकर नहीं चलता। उसके बाद टुकड़ी अपनी चेकपोस्ट पहुंची और 3 महीने तक देश की सीमा पर डटी रही। तीन महीने बाद ड्यूटी खत्म हुई और वही जवान वापस लौटने लगे। इस बार दुकान खुली थी और अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। भगवान सबका भला करेगा, भगवान सबका भला करेगा। बाबा, ऐसा क्या हुआ कि आपको भगवान पर इतना भरोसा हो गया? बूढ़े ने कुछ पल चुप रहकर उनकी तरफ देखा और फिर अपनी कहानी शुरू की। कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने मेरे बेटे को उठा लिया। सेना की जानकारी कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। बता दे, वरना सच में नहीं पता। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और घायल हालत में रास्ते में फेंक दिया। मेरा बेटा मौत से लड़ रहा था, लेकिन उसके इलाज के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। वह मदद की आखिरी उम्मीद लेकर अपनी दुकान पर पहुंचा, लेकिन दुकान का ताला टूटा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा सब कुछ लूट कर ले गए, लेकिन सामान वहीं था। सिर्फ चीनी का डिब्बा अपनी जगह से थोड़ा हिला हुआ था। उसने डिब्बा उठाया और उसके नीचे जो था उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 3000 रुपए, बिल्कुल नए नोट वहां रखे थे। उन्हीं पैसों से उसके बेटे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गई। जवानों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि वे जानते थे वो 3000 रुपए किसने रखे थे। साहब, इसे सच बता दे। नहीं, उसकी श्रद्धा मत तोड़ो। भगवान सबका भला करेगा। कभी कभी हमें सिर्फ अपनी परेशानी दिखाई देती है, लेकिन ऊपर वाला पूरी कहानी देख रहा होता है। इसीलिए आज सब ठीक नहीं है तो घबराइए मत, भरोसा रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी हो। भगवान सबका भला करेगा। भगवान सबका भला करेगा।